अध्याय 2 श्लोक 31-32। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो दूसरे अध्याय के 31वें और 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। स्वधर्म को देख करके भी तुझे भय नहीं करना चाहिए या युद्ध का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम, अपने आप प्राप्त हुए सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध में दृशम। इस प्रकार का युद्ध किसी सौभाग्यशाली क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। सर्वप्रथम आत्म तत्व का विवेचन किया, फिर जगत की नश्वरता निश्चित है, यह बात भगवान ने कही। अब स्वधर्म की बात करते हैं। धर्म के पालन में अर्जुन को प्रीति है, भगवान भी अच्छी तरह से ये जानते हैं। सिर भले कट जाए किंतु अर्जुन कभी भी धर्म का परित्याग नहीं करता। अतः भगवान स्वधर्म की बात अर्जुन को समझाते हैं। बहुत समझाया भगवान ने। अर्जुन भगवान की बात नहीं मान रहे हैं। अब तक उन्होंने गांडीव धनुष नहीं उठाया है, तो भी भगवान अर्जुन का पीछा नहीं छोड़ते। वे जैसे समझे वैसे उन्हें समझाने का प्रयास करते। अर्जुन की स्थिति को देखकर भगवान को अपनी बाल्यावस्था याद आ जाती है। बाल्यकाल में नंद बाबा श्री कृष्ण को अपने पास बुलाते हैं। श्री कृष्ण नहीं आते, नंद बाबा खिलौने दिखाते। एक खिलौना दिखाकर बुलाते हैं, लाला आजा आजा मेरी गोद में आजा। भगवान नहीं आते, वो खिलौना रख देते हैं, फिर घोड़ा उठाते हैं, ये घोड़ा ले ले लाला घोड़ा। उससे भी नहीं आते, फिर हाथी दिखाते हैं। हार नहीं मानते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा खिलौना दिखाते रहते हैं। कभी चुटकी बजाकर, कभी ताली बजा करके लाला को पास बुलाते हैं। तब तक बुलाते रहते हैं जब तक कि श्री कृष्ण आ न जाएं। भगवान को याद आ जाता है, नंद बाबा का मुझ पर बड़ा प्रेम था, इसलिए वे एक के बाद दूसरा खिलौना, दूसरे के बाद तीसरा खिलौना दिखाते रहते थे, हार नहीं मानते थे। यह अर्जुन भी तो अबोध बालक के जैसा ही है, मैं क्यों हार मानूं? सबसे पहले मैंने इसे आत्म तत्व का खिलौना दिखाया कि यह शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम वह आत्मा हो जिसका न जन्म है न मरण है। उसके उपरांत मैंने शरीर की नश्वरता के विषय में बताया, इसने जन्म लिया है, यह मरेगा ही मरेगा। फिर भी ये अब तक मेरा कहना नहीं मान पाया है, तो क्या हुआ? मैं इसका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि इसको कल्याण के मार्ग पर न चला दूं। अब भगवान स्वधर्म की बात कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने पूरे जीवन धर्म का पालन किया है। जन्म से लेकर के अब तक के तुम्हारे जीवन चरित्र को देखा जाए तो किसी भी काल में तुमने धर्म का परित्याग नहीं किया, अधर्म के रास्ते नहीं चले। चाहे
सारी सृष्टि का राज्य तुम्हें प्राप्त होता हो तो भी धर्म का परित्याग करके तुम उसे नहीं चाहते। धर्म से रूखा सूखा ही मिले उसे तुम अमृत की तरह स्वीकार करते आए हो, और अधर्म से अमृत भी मिले तो उसे विष की तरह त्याग करते आए हो। हे महात्मा, तुम वही महान पुरुष हो, महान आत्मा हो, जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। तुम गुडाकेश हो, तुमने निद्रा पर विजय प्राप्त की है। तुम जितेंद्रिय हो, सारी इंद्रियां तुम्हारे अधिकार में हैं। महाबाहो हो, तुम्हारी भुजाओं में अपार सामर्थ्य है, क्योंकि इन भुजाओं ने संतों गुरुजनों की, माता पिता की, दीन दुखियों की, गायों की सेवा की है। जिनकी भुजाएं बड़ों के चरणों को स्पर्श करें, जिनकी भुजाएं परमात्मा की वंदना में उठें, जिनकी भुजाएं सदा सबकी सेवा करें, उन भुजाओं में अपार सामर्थ्य आ जाती है। वह महाबाहो कहलाता है। जिसकी बाहु में अनेक लोगों के आशीर्वाद का बल होता है, वह महाबाहो कहलाता। तुम महाबाहो हो। सबके हृदय को जीतकर तुमने सभी का आशीर्वाद लिया है। आज तक नहीं देखा गया कि तुमने कभी किसी का अपमान भी किया हो। तुम्हारी कीर्ति स्वर्ग में भी गाई जाती है, क्योंकि तुमने अपने भुजाओं के बल से स्वयं देवादिदेव महादेव को युद्ध में संतुष्ट किया है। ऐसा भीषण संग्राम तुमने भगवान शिव से किया है अर्जुन, कि तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हो महादेव ने तुम्हें अपना परम प्रिय पशुपतास्त्र प्रदान किया। देवराज इंद्र ने तुम्हें इंद्रास्त्र प्रदान किया। अग्नि ने आग्नेयास्त्र, वरुण ने वरुणास्त्र तुम्हें दिया। देवताओं को भी जीत करके तुमने उनसे अनेक अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र प्राप्त किए। तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में गाई जाती है। अनेक योद्धा तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं। तुमने धर्म का त्याग कभी नहीं किया। आज तक नहीं देखा गया कभी तुमने धर्म का त्याग किया। तुम्हारा जीवन निष्कलंक है, निष्पाप हो तुम। तुम्हारे जीवन में पाप का प्रवेश नहीं हुआ, अत्यंत निर्दोष हो। लेकिन आज जो तुम आचरण कर रहे हो, इससे तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है। इस कलंक को न लगने दो। तुम युद्ध का परित्याग कर रहे हो। जहां तक तुम्हारी कीर्ति फैली हुई है, वहां तक तुम्हारी अपकीर्ति फैल जाएगी। अपनी अपकीर्ति न होने दो। परम पूज्य श्री मस्तराम बाबा जी ने मस्त भाष्य में लिखा है कि भगवान को एक ही तो चेला मिला। भक्त तो मिले, लेकिन चेला तो एक ही मिला, अर्जुन। अब पहला ही चेला मार रहा है ढेला, और सुनता ही नहीं बात, कितना भी भगवान समझाए। भगवान कहते हैं अरे राम राम राम, लोग क्या कहेंगे कि कृष्ण को एक चेला मिला, उस चेले को भी नहीं समझा पाए, उसको भी सही रास्ते नहीं लगा पाए। इसलिए मुझे तो किसी भी तरह अर्जुन को सही रास्ते लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी कीर्ति के साथ मेरी भी कीर्ति जुड़ी हुई है। अतः भगवान हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि इसने धर्म का पालन पूरे जीवन किया है, तो धर्म में इसको प्रीति है। कहीं भी अधर्म होता है तो ये छटपटाने लगता है। अधर्म ये कभी कर ही नहीं सकता, तो इसको यदि किसी तरह यह समझा दिया जाए कि तुम यह अधर्म कर रहे हो, तो यह धर्म में लग जाएगा।
अतः भगवान कहते हैं स्वधर्म चावेक्षण न विकंपितुम हरसि। स्वधर्म को देखते हुए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। धर्म युद्ध करते करते यदि क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग को जाता है, और जीतता है तो पृथ्वी का राज भोगता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। जीतोगे तो इस पृथ्वी का ऐश्वर्य भोगोगे, और हारोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तुम्हारा तो दोनों तरह से कल्याण है, चाहे किसी भी रास्ते को चुनो। अतः स्वधर्म का परित्याग तुम्हें नहीं करना चाहिए। कोई भाग्यवान क्षत्रिय ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त करता है। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, गांडीव धारण करो। हम सबको भी अपने अपने स्वधर्म को पहचानना चाहिए। हमारा स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का पालन करने में भयभीत नहीं होना चाहिए। श्री गीता घाट के बाबा जी कहा करते थे, रावण भगवती सीता का अपहरण करने में तभी सफल हुआ जब सीता जी ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। मर्यादा, धर्म, यही लक्ष्मण रेखा है हम सभी के लिए। जब मर्यादा की, धर्म की रेखा का हम उल्लंघन करते हैं, मर्यादा से बाहर जाते हैं, अपने धर्म का परित्याग कर देते हैं, तभी दुख रूपी रावण, पाप रूपी रावण हमारे मन की शांति रूपी सीता का अपहरण कर लेता है, हमारे मन को अशांति से भर देता है। पाप जो हमसे जाने अनजाने इस जन्म या पिछले जन्मों में हुए हैं, वे हम पर हावी तभी होते हैं जबकि हम धर्म का परित्याग कर देते हैं। यदि हम अपने धर्म में हैं तो पाप हावी नहीं हो सकता, वह हमें दुख नहीं दे सकता। एक कहानी बड़े ध्यान से सुने तो धर्म का महत्व समझ आएगा। सजग होकर के सुनना। किसी राज्य के राजा के पास एक दिन राजलक्ष्मी आई, यानी राज्य की लक्ष्मी। बोली, राजन, मैं तुम्हारे राज्य से जाना चाहती हूं, मुझे जाने की अनुमति दो। राजा ने कहा, मां, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? यदि कोई चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करो, आगे से मैं उसमें सुधार करूंगा। राजलक्ष्मी बोली, नहीं राजन, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, कभी मेरा दुरुपयोग नहीं किया। तुमने मुझे यज्ञ में लगाया, दान में लगाया, तपस्वियों की सेवा में लगाया। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। तुमने भोग के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए, पर पीड़ा को दूर करने के लिए मुझ लक्ष्मी का प्रयोग किया। अतः मैं तुमसे संतुष्ट हूं। हे मां, फिर तुम राज्य से क्यों जा रही हो? राजन, कल पड़ोसी राजा आक्रमण करेगा तुम्हारे राज्य पर, तुम उससे हार जाओगे, यह विधान में तय हो चुका है। हाथ में भिक्षा पात्र लेकर गांव गांव भिक्षाटन करके अपना पेट भरोगे। इतना महान राजा भिक्षा मांगे और तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हें इस तरह भिखारी के भेष में देख नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं जाना चाहती हूं। राजा ने कहा, ठीक है मां, जाओ। राजलक्ष्मी चली गई। कुल देवता आए, उन्होंने भी कहा
राजन, मुझे भी जाने की अनुमति दो। राजा बोले, आपकी सेवा में मुझसे कोई भूल हो गई? कुल देवता ने भी वही बात कही, नहीं राजन, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, लेकिन पड़ोसी राजा के आक्रमण से तुम पराजित हो जाओगे, भिक्षाटन करोगे, मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं जाने की अनुमति चाहता हूं। ठीक है, आप भी जाएं। कुल देवता चले गए, एक एक करके पितृ देवता और जितनी भी देवी देवता शक्तियां थी वो सब चली गई। अंत में धर्म देवता आए। बोले, राजन, मुझे भी जाने की अनुमति दो। राजा बोले, अगर मैं जाने से मना करूं तो? धर्म देवता ने कहा, ठीक है, आप मना करेंगे, लेकिन पहले यह बताइए कि आप मुझे मना क्यों करेंगे? आपने लक्ष्मी को भी नहीं रोका, सभी शक्तियों को, देवताओं को, वैभव को, किसी को नहीं रोका, सबको जाने दिया, फिर मुझे ही क्यों रोक रहे हैं आप? राजा ने कहा, पड़ोसी राजा आक्रमण करेगा, मैं हार जाऊंगा, भिखारी बन जाऊंगा, तो भिखारी का भी धर्म होता है। यदि मैं भिखारी के धर्म का पालन करूंगा तो एक दिन फिर राजा बन जाऊंगा। लेकिन यदि हे धर्म देवता, मैंने आपको ही जाने दे दिया, आपका ही त्याग कर दिया, तो फिर मेरा इस लोक में भी कल्याण नहीं है और परलोक में भी कल्याण नहीं है। राजा ने धर्म देवता को न जाने दिया। परिणाम क्या हुआ? धर्म देवता जब राज्य में ही रुके रह गए, तो जो राज लक्ष्मी, कुल देवता, वैभव देवता जितने भी सब गए हुए थे, वो सब कुछ समय के बाद अपने आप चले आए, क्योंकि धर्म के पीछे ही लक्ष्मी भी चलती है, धर्म के पीछे ही शक्ति भी चलती है, धर्म के पीछे सारा वैभव चलता है, ऐश्वर्य चलता है। तो सबने देखा कि धर्म तो आया ही नहीं, तो फिर धर्म कहाँ है? धर्म को ढूंढते हुए फिर सब राज्य में वापस आ गए। अगले दिन जब पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया तो विधान ठीक उल्टा हो गया। हारना था इस राजा को, लेकिन ये राजा जीत गया और वो पड़ोसी राजा हार गया। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि धर्म का परित्याग किसी भी काल में नहीं करना चाहिए। राजा के सामने कितनी विपरीत परिस्थिति आ गई, सभी चले गए, उन्होंने सबको जाने दिया, लेकिन धर्म देवता को नहीं जाने दिया। और केवल धर्म देवता को नहीं जाने दिया तो सब अपने आप उसके पास आ गए, और जहां विधान में पराजय लिखी हुई थी वहां विजय हो गई। ऐसे ही स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुम् हरसि, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि स्वधर्म को समझो कि तुम्हारा धर्म क्या है, और धर्म को जान करके उसका कभी परित्याग जो नहीं करता, पाप दुख उस पर हावी नहीं हो सकते। दुख, क्लेश, पाप, पीड़ा तभी उस पर हावी होते हैं जब कहीं ना कहीं उसने मर्यादा का, धर्म का परित्याग कर दिया होता है। यदि जीव मर्यादा की रेखा के भीतर रहे, धर्म की रेखा के भीतर रहे, तो पाप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसका जीवन परम आनंद और परम शांति में ही रहेगा। सारी सुख समृद्धि उस धर्मात्मा के पीछे चलती है। रामायण में भी चौपाई लिखी हुई है, सुख संपत्ति सब बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। जैसे नदियां बिना बुलाए समुद्र के पास जाती हैं, समुद्र नहीं बुलाता नदियों को, वैसे ही धर्मात्मा के पास जगत का सारा वैभव, सारा सुख, ऐश्वर्य बिना बुलाए आता है। उस धर्मात्मा पुरुष के पीछे पीछे ऐश्वर्य चलता है, वैभव चलता है। इसलिए हमें भी अपने धर्म को पहचानना चाहिए, धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो धर्म की बात बताकर कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। जो क्षत्रिय युद्ध का मैदान छोड़कर भागता है, युद्ध रूपी धर्म का परित्याग करता है, वह नरकगामी होता है। अतः धर्म का परित्याग तुम्हें नहीं करना चाहिए। हम सभी अपने अपने धर्म को जानें, धर्म को जानकर उसका पालन करें, और कभी भी अधर्म के रास्ते पर चलकर चाहे अमृत भी मिल रहा हो उसे स्वीकार न करें। ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए, तो हमारा कल्याण होगा। आज के लिए बस इतना ही।